हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स। ये चैप्टर हमारी क्लास 12th की फिज़िक्स की बुक में है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वोल्टेज, करंट, इन सब के बारे में ही हम पढ़ेंगे। और वोल्टेज और करंट जब ये लोग कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, मतलब इनका डायरेक्शन में चेंज आता है और मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, तो उनको हम इस तरह से इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वी नोट होता है, ये मतलब ये वी नोट आई नोट, ये जस्ट एक इक्वेशंस है। ये हम एसएचएम में पढ़ते हैं। एसएचएम में पढ़ने के बाद हमको समझ आता है कि हमने इनको कैसे लिखा है। तो अगर आपने एसएचएम को थोड़ी नॉलेज होगी आपको, तो आप ये चैप्टर आराम से कर लोगे। तो ये वी नोट और ये आई नोट, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और इनको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड जो है ऐसे, जैसे यहाँ पे, जैसे ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये। और इसको जो ये होता है ना वी, मतलब वी आई इसको बोलते हैं, वी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट टाइम टी पर जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसको हम यहाँ लिखेंगे फिर आई के लिए। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, देन हम पढ़ेंगे, हमको पता ही होगा ओमेगा जो होता है इसको हम ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो 2π/T होता है। ये हमने पढ़ा हुआ ही होता है। तो जो 1/T होता है हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होता है। तो जो हम इसकी जगह पे हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो इस तरह से वी होता है, मतलब वी की शेप का होता है ये कुछ इस तरह से। तो अगर हम इसको मतलब 1/T को हम ऐसे लिखेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये इस तरह से हो जाता है ये फॉर्मूला। तो ये मतलब एक थोड़ा सा डाटा गिवन है हमको इंडिया और यूएसए के बारे में। तो जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की जो भी हमारे घर पे लाइट आती है वो 50 हर्ट्ज़ की आती है और यूएसए में आते हैं 60 हर्ट्ज़ की। और वोल्टेज जो होता है वो 220 और यूएसए में 110 वोल्ट की आती है। तो ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो फॉर्म जो भी गिवन है, ये कभी कभी नीट में पूछ लेते हैं। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। ये कुछ इक्वेशंस गिवन है हमको, मतलब जो करंट की जो इक्वेशंस होती हैं, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में जो इक्वेशंस आती हैं वो इस तरह से आती है, सब सही इक्वेशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो जो इस इक्वेशन में हमसे पूछ लेता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आई नोट मैक्सिमम वैल्यू है। अगर कोस ओमेगा टी है तो इसमें आई नोट मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इस तरह से ना कि I1 + I2 साइन ओमेगा टी है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ये दोनों साइन, ऐसे साइन भी और कोस दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इसका अलग फॉर्मूला भी आता है। बट हम ऐसे जल्दी हमारे पास में टाइम नहीं होता, तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब इन दोनों को ऐसे इस तरह से I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, इस तरह से करके हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसको भी स्क्वायर करेंगे ना, इस तरह से करके हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। देन इसके बाद में ये एक छोटा सा ये फॉर्मूला गिवन है हमारा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला आप लर्न कर लेना। ये वाला फॉर्मूला कभी कभार कैसा हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में ना, वो सिंपल हमारा कोस थीटा प्लस वो वाला यूज़ नहीं हो पाता, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम अब पढ़ेंगे, हमको इसमें चैप्टर में हमको करंट एवरेज या फिर वोल्टेज एवरेज, RMS सब निकालना होता है, वो सब आगे आएगा। तो हम पहले पढ़ेंगे आई एवरेज के बारे में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जैसे हमारे पास दो टाइम गिवन होता है ना, जैसे कि T1 एंड T2। सबसे पहले हम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे। देन उसके बाद में हम इस तरह से वैल्यू रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना आता हो तो आप बता देना, मैं आपको बता दूंगी। देन इस तरीका ये हाँ, देन ये इसका फॉर्मूला होता है। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, आप इसको आराम से याद कर लोगे। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे, यस, ये ग्राफ देखो, ये छोटा सा ये इसमें बताया हुआ है। देखो ये सब जैसे ग्राफ है ना, हम इसको मतलब एम्पलीट्यूड मानो। जैसे कि यहाँ पे ये प्लस में होगा ना, ये इस तरह से प्लस में है, इसको A+ मानो और इस वाले को मानो A-। तो अगर हम आई एवरेज निकालें तो A मतलब A+ एंड इसका A-, एम्पलीट्यूड A मतलब एम्पलीट्यूड, और नीचे टाइम, इसमें इतने में पूरा टाइम जो लगता है ये पूरा वन वो ले रहा है, वन इंटरवल हो रहा है ना, तो इस टाइम इंटरवल में जो टाइम लगता है वो T लगता है। मतलब वन साइकिल कंप्लीट हो रही है तो इसमें जो पूरा टाइम होता है वो T लगता है। तो हम यहाँ पे T लिखेंगे। जब यहाँ पे A+ माइनस A लिखेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो मतलब आई एवरेज इस तरह से 0 हो जाएगा। तो हम इस तरह से कभी कभार, जैसे ये तो फुल साइकिल है, कभी कभी हमसे हाफ साइकिल का पूछ लेते हैं और कभी कभी तो क्वार्टर का पूछ लेते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है,
हाफ एवरेज साइकिल के लिए। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म जैसे छोटा सा फॉर्मूला है कि हाफ साइकिल में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो ए आएगा, और हाफ साइकिल है तो टाइम तो उसमें फुल वाले में तो टी आता है, तो हाफ वाले में टी हाफ आ जाएगा। और इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि फुल हो हाफ हो कोई सा भी हो, उसमें ये 2I0/पाई के इक्वल आएगा। तो अब जैसे हम बात करते हैं, हम क्वार्टर वाले की बात करते हैं, यानी कि मतलब 2AT इक्वल्स टू 2I0/पाई, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा ये वैल्यू। तो जैसे हम आपको मैं क्वार्टर का करके दिखाती हूँ। तो जैसे क्वार्टर में एम्पलीट्यूड, जैसे कि ना अब ये हमारे पास ये साइकिल है, तो अगर हम क्वार्टर की बात करेंगे तो ये जैसे क्वार्टर में तो छोटा सा पार्ट आएगा ना, तो ये पूरा तो ए था, तो यहाँ पर A/2 और टाइम यहाँ पे T/2 आ रहा था ना, तो यहाँ पे टाइम T/4 आएगा, T/4। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A/2/T/4, एंड उसके बाद में हम इसको 4 ऊपर आ जाएगा ए के साथ में, और टी के साथ में 2 चल जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2A/T। तो ये सेम बन गया ना उसी की तरह जो हमने हाफ वाला निकाला था, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 2I0/पाई के। जैसे ये सेम है ना, तो मतलब इसमें यही गिवन है कि मतलब सारे के सारे जो वैल्यूज़ होंगे ना वो 2I0/पाई की इक्वल आ जाएंगी। और उसके बाद में तो अभी हमने यहाँ पे आई एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है, तो अब हमें RMS भी इस चैप्टर में आता है। तो RMS के लिए हम वैल्यूज निकालते हैं, वो आई जैसे I² RMS होता है। तो ये तो सेम है, देखो आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, देन उसके बाद फाइनल इनिशियल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ना बस ये छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ना I² लगेगा, ये बहुत गलती हो जाती है, पर आप उसमें ध्यान रखना, यहाँ पे I² आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना जैसे ये हम यहाँ पे इक्वेशन, जैसे कि ये आई होता है ना आई, तो वो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से I=I0 sin ωt। इनमें से किसी भी तरीके से हमको दे सकते हैं वैल्यू कि यहाँ पे मैं 5 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, कुछ भी दे देंगे, या फिर साइन पे आपको कुछ भी 30-60 दे दिया, तो इस तरह से ही हमको देंगे। तो हमको उसको स्क्वायर में रखना होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम अब सोचते हैं कि हम साइन की जगह पे sin ωt क्या रखेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा एक छोटा सा ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास अगर ये स्क्वायर में नहीं है ना, तो sin ωt cos ωt इक्वल्स टू 0 रखेंगे 1 साइकिल के लिए। अगर साइकिल 1 है तो उसके लिए 0 रखेंगे, अगर साइकिल हाफ है तो उसके लिए हम 2/पाई रखेंगे। और जैसे कि इसमें हमने स्क्वायर पढ़ा था ना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो उस स्क्वायर के लिए हम ऐसे भी करेंगे कि साइन स्क्वायर ωt इक्वल्स टू कोस, मतलब ये सब इक्वल होंगे, तो उसमें 1/2 रखेंगे। मैक्सिमम यही आएगा 1/2 वाला, सारे क्वेश्चन में 1/2 यूज़ होगा, ये तो बहुत ही कम होगा ही नहीं मैक्सिमम यूज़, बस ये यूज़ होगा। अगर हाफ हो या फुल हो, कोई सी भी साइकिल, मतलब टाइम T/2 दे रखा हो, कोई भी टाइम दे रखा हो, हर एक में 1/2 ही लगेगा इस फॉर्मूले से। मतलब जैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, तो sin स्क्वायर ωt कोस स्क्वायर ωt की वैल्यू जो रखेंगे 1/2 ही रखेंगे। और ये जैसे sin स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला में छोटा सा गिवन है कि sin ωt है, मतलब जैसे कि हम जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे ना, तो 1/t टाइम का तो हमने बात करी है कि T/2 मतलब टाइम जो भी गिवन है, अगर टाइम ए गिवन है एक, और जो फाइनल इनिशियल वाला टाइम 0 है ना, 0 से स्टार्ट करें तो टी से सेम, बस वही फॉर्मूला है। यहाँ पे साइन में स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है, यहाँ स्क्वायर की बात नहीं होती, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं आपको बता रही थी ना कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो IRMS क्या होता है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू हमने ऊपर पढ़ा था, मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका √2 होता है, यानी कि I0/√2 होता है। और अभी जैसे हमने अभी ये आपको बताई थी ना इक्वेशन, कि जैसे कि 3+4 sin ωt, अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। मतलब अगर आपको एक बोला कि इक्वेशन आपको करके दिखाती हूँ, देखो जैसे कि हमारे पास, तो हम जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, I=3+4 sin ωt। तो अब जैसे कि अब आप इसको, हम बोला आपको इसका कि आप इसका IRMS निकाल के दिखाओ, तो आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए फॉर्मूला बेस्ट है, बट अगर आप उसके लिए CBSE बोर्ड या फिर 12th के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला मत यूज़ करना, जो आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है वो यूज़ करना। तो आप क्या करोगे ना, तो हम IRMS में तो हमको पता ही है कि हम स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और रूट अगर हम इसका भी स्क्वायर देखें तो वो हमने पढ़ा था अभी, तो वो 1/2 था, है ना, हमने पढ़ा था ना अभी, तो इंटू 1/2 करेंगे, तो इसको हम ऐसे कट करेंगे तो 8 आएगा, तो 9+8 कितना हो जाएगा, √17 हो जाएगा। यहाँ पे रूट भी आएगा, नहीं रूट आ जाएगा ना, क्योंकि इस पर स्क्वायर है ना, तो ये रूट यहाँ आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है ना इसका रूट इधर आ जाएगा, तो ये IRMS की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।